वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी स्पेशल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है। सबसे पहले देखेंगे वन्य जीव विहार, फिर पक्षी विहार देखेंगे और एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट देखेंगे। ये आपकी यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हों, आरओ एग्जाम देने वाले हों 2023 का। इसके अलावा बीईओ, यूपी SSSC, पीटी, जूनियर असिस्टेंट सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अभी अगर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं आप तो 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 20% का आपको डिस्काउंट अप्लाई हो सकता है अगर आप कूपन कोड लगाएंगे ज्ञान सर, तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा ज्ञान सर, तभी आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर हमारे सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अभी 13 मई को आरओ री एग्ज़ाम 2023 प्रीलिम्स के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको डेली क्लासेस दी जा रही हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनके प्रैक्टिस क्विज दिए जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी बहुत अच्छे से। चौथी चीज़, आपको इसी में टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड रहेगी, तो आपको कहीं से कुछ और नहीं लेना है, सारी चीज़ें इस बैच में मिल जाएंगी। पूरा सिलेबस को फॉलो करते हुए कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से सारी चीज़ें यहीं पर मिलेंगी एक ही बैच में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको डाउट क्लियरेंस भी दिया जाएगा, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे और हमारे जो सिलेक्टेड एजुकेटर हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इस कोर्स में। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके जानकारी लीजिए या हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अपना कोर्स जाकर ले लीजिए। लेकिन हाँ, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप थोड़ा सा डिस्काउंट चाहते हैं। 20% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वन्य जीव विहार पढ़ रहे हैं। वन्य जीव विहार में सबसे पहले देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार राज्य का पहला वन्य जीव विहार है। चंदौली में 1957 में स्थापना होती है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है, 1972 में स्थापना होती है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है, 1975 में स्थापना होती है। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ये चित्रकूट में है और ये 1977 में स्थापित होता है। 1977 में ही ललितपुर में बनाया गया था महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो सबसे पहला याद रखें चंद्रप्रभा, दूसरा याद रखें सबसे छोटा याद रखना है आपको दूसरे नंबर पर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, और सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर का। भी आगे देख रहे हैं चंबल वन्य जीव विहार आगरा, इटावा और औरैया में है, 1979 में स्थापना हुई थी। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में आता है, 1982 में स्थापना हुई। हस्तिनापुर, देखिए हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर इन क्षेत्रों में यह पड़ता है। इसके बाद है सोहागी वरवा वन्य जीव विहार, ये महाराजगंज में है, 1987 में स्थापित हुआ था। सोहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में आता है, 1988 में स्थापना हुई। इसके बाद सबसे लेटेस्ट वाला है, नया है अभी बिल्कुल, ये 10 साल पहले ही इसको बनाया गया, पीलीभीत वन्य जीव विहार। काफ़ी एग्जाम में ये पूछा भी गया है, पीलीभीत में ही है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अदर एग्जाम जैसे वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं कभी कभी। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार, इसको नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है और ये राज्य का पहला पक्षी विहार है। और नवाबगंज पक्षी विहार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, नवाबगंज नाम से ही मिलता है, चंद्रशेखर आज़ाद नाम भी मिल सकता है लेकिन मोस्टली नवाबगंज पक्षी विहार नाम आपको देखने को मिलता है। उन्नाव जिले में है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 4 साल बाद लाख बाहुसी पक्षी विहार राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में बनता है। कहाँ पर? इत्र नगरी कन्नौज में, 1988 में। इसके बाद है सैंडी पक्षी विहार और कई सारे 1990 में बने, बहुत सारे लोगों का ये बर्थ ईयर भी होगा, जैसे सैंडी पक्षी विहार हरदोई का 1990 में बना। बखीरा प्रश्न बहुत पूछा गया, कहाँ पर है? संत कवि नगर, बिल्कुल रट लें इसको, संत कवि नगर में बखीरा है, 1990 में बना था। ओखला से प्रश्न आ चुका है, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में 1990 में बना था। समान पक्षी विहार मैनपुरी में 1990 में बना था। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में 1990 में बना था। और पटना पक्षी विहार ये राज्य का सबसे छोटा है, तो ये याद रखना है, ये पटना
पटना पक्षी विहार नाम जरूर है, इटावा में है, 1990 में बना था। ये बिहार में नहीं आता है, पटना से बिहार नहीं चले जाना है, वो यूपी में है। इसके बाद सोरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है, बलिया जिले में है, 1991 में बना। 1991 में ही सर सरोवर पक्षी विहार बना, आगरा का, 1991, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार बेती, कुंडा और प्रतापगढ़ में आता है, 2003 में बना, लेटेस्ट वाले यही है। और 1990 में पार्वती अर्गा पक्षी विहार भी बना था गोंडा का, ये भी 1990 का है। कई सारे 1990 में ही स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमने देखिए भारत उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। अगला तथ्य है हमारा, अगला जो टॉपिक है, तथ्य नहीं तो टॉपिक हम देख रहे हैं नगरों के उपनाम। ये टॉपिक ऑलरेडी आपका अलग से करा दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम पूरा यूपी जीके, यहाँ पर एक लाइन से देख रहे हैं सारे टॉपिक। तो आपका टॉपिक एक बार इसको फिर से करा देते हैं ताकि रिवाइज भी हो जाएगा, और जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनको बार बार कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 नदियों का संगम मिलता है, गंगा जमुना सरस्वती का। कुंभ नगरी, क्योंकि कुंभ का मेला लगता है। तीर्थ स्थान तो है ही, तो तीर्थराज कहते हैं। अमरूद की फसल अच्छी है, अमरूद नगरी कहा जाता है। और ईश्वर का निवास स्थान, क्योंकि ईश्वर यहाँ पर बसते हैं। इसके बाद है आंवला नगरी। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर किसको कहते हैं? रामपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ को भी कहते हैं और रामपुर को भी कहते हैं। ताज नगरी, पेठा नगरी आगरा ही है भाई, सब जानते हैं। आमों का नगर मलिहाबाद को कहा जाता है, लखनऊ के। लड्डू नगरी संडीला हरदोई को कहा जाता है। गोरखधाम, नाथनगर और गीता प्रेस नगर गोरखपुर को। तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। गीता प्रेस याद रखें, पूछा गया है, और गोरखधाम तो आप कनेक्ट कर लेंगे नाम से ही। इसके बाद सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी। यहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं फिरोजाबाद में, और यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी चूड़ियों का है यहाँ पर। इसके बाद चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, कानपुर को। हींग और गुलाल नगरी हाथरस को कहते हैं। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी गाजियाबाद को कहते हैं। कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, भूबैकुंठ और वाराबन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र भाई मथुरा ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा है। ताला नगरी बहुत एग्जाम में प्रश्न पहले पूछा गया, अलीगढ़ में है। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबैकुंठ, अवध, साकेत धाम, सब कुछ अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम के ही ये नाम है, इनको याद रखना है। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है? सोनभद्र है। भागवत कथा का नगर सुक्रताल है, इंपॉर्टेंट है। बांसबरेली, सुरमा नगरी, बरेली हो जाएगी, सुरमा नगरी भी कहते हैं। 88,000 ऋषियों की तपी भूमि कहा जाता है नैमिषारण्य को, सीतापुर में आता है, और 30,000 तीर्थों का स्थान भी है। ठीक है, तो नैमिषारण्य याद रखें, ये नैमिषारण्य से ही पूछा जाएगा, सीतापुर भी ऑप्शन में मिल सकता है। इसके बाद नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर, ये कौन सा है? लखनऊ है भाई। कैची नगरी, क्रांति नगर मेरठ है। मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू होती है, तो इसलिए क्रांति नगर कहा जाता है। बुंदेली कश्मीर, बुंदेलखंड का कश्मीर किसको कहते हैं? चरखारी कस्बा है, एक महोबा में पड़ता है। महोबा की चरखारी कश्मीर को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर है, मेरठ में ही। मिनी खजुराहो ये कहाँ पर है? गणेश बाग, करवी में। इत्र नगरी खुशबुओं का शहर कन्नौज है। पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी ये चीज़ें हैं। काशी की बहन गाजीपुर कहा जाता है, गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। फिर ये वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का नगर, घाटों का नगर, सब वाराणसी को कहते हैं। धान का कटोरा चंदौली है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिराज हिंद और पूर्व का सिराज, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जौनपुर को कहते हैं। जौनपुर को सिराज हिंद, पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन से संबंधित 2-3 टॉपिक कवर किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप किस क्षेत्र से हैं ये भी कमेंट करके बताइए, ताकि हमको पता चले आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। इसके अलावा आपके ज़िले में क्या विशेष चीज़ मिलती है, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।